कमेंडेबल जॉब ये है, ये मैं आपके नाजरीन के लिए बताता चलूं कि ये बहुत ही इफेक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मिसाइल सिस्टम है जो इंडिया के पास S-400 का था। ये ऑलमोस्ट इसकी 400 किलोमीटर तक ये टारगेट्स को हिट करता है जो हवा में उड़ रहे होते हैं, चाहे वो जहाज हो, क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, इवन स्टेल्थ टारगेट को भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। 30 किलोमीटर तक आसमान में तक ये टारगेट को पकड़ लेता है। एट गिवन टाइम 80 टारगेट्स को ट्रैक करके 36 को एंगेज कर लेता है। इतना काबिल सिस्टम, सोचें कि हमने जब उसको निशाना किया तो वो अपने आप को नहीं बचा सका। ये भी साबित करता है पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज के आर्म फोर्सेस की कि इतनी चीज जो खुद इतनी ऑफेंसिव हो उसको कैसे जैम किया होगा, उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया होगा, उसको इनइफेक्टिव किया है और उसको डिस्ट्रॉय किया है। अब ये बहुत बड़ा प्राइड और माइट हमने हिट किया क्योंकि S-400 तो खुद आप पर जब आप अटैक करने जाएंगे वो आपको पहले फायर कर देगा, आपके ऊपर 400 किलोमीटर से आपको मारेगा आने वाले, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करना अमेजिंग काम किया उसकी एक्यूरेसी के साथ। और कमेंडेबल जॉब ये है, ये मैं आपके नाजरीन के लिए बताता चलूं कि ये बहुत ही इफेक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मिसाइल सिस्टम है जो इंडिया के पास S-400 का था। ये ऑलमोस्ट इसकी 400 किलोमीटर तक ये टारगेट्स को हिट करता है जो हवा में उड़ रहे होते हैं, चाहे वो जहाज हो, क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, इवन स्टेल्थ टारगेट को भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। 30 किलोमीटर तक आसमान में तक ये टारगेट को पकड़ लेता है। एट गिवन टाइम 80 टारगेट्स को ट्रैक करके 36 को एंगेज कर लेता है। इतना काबिल सिस्टम, सोचें कि हमने जब उसको निशाना किया तो वो अपने आप को नहीं बचा सका। ये भी साबित करता है पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज के आर्म फोर्सेस की कि इतनी चीज जो खुद इतनी ऑफेंसिव हो उसको कैसे जैम किया होगा, उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया होगा, उसको इनइफेक्टिव किया है और उसको डिस्ट्रॉय किया है। अब ये बहुत बड़ा प्राइड और माइट हमने हिट किया क्योंकि S-400 तो खुद आप पर जब आप अटैक करने जाएंगे वो आपको पहले फायर कर देगा, आपके ऊपर 400 किलोमीटर से आपको मारेगा आने वाले, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करना अमेजिंग काम किया उसकी एक्यूरेसी के साथ।